नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एमपी सीपीसीटी कैसे करें और मैंने कैसे किया 70 स्कोर 75 में से। और अगली बात करें अगर हम कि किस एग्ज़ाम में काम आता है सीपीसीटी। अगर सीपीसीटी है तो बिना एग्ज़ाम के पास हो जाते हैं, मतलब कि डायरेक्ट मेरिट बन जाती है। और हिंदी टाइपिंग में स्पीड कैसे लाएं, इस बारे में हम बात बताएंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, वो भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमपी सीपीसीटी एग्ज़ाम की पूरी जानकारी, है ना। तो सीपीसीटी एक एग्ज़ाम होता है जिसके माध्यम से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। एक सीपीसीटी इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। ये मैथसेट के द्वारा आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश की एक एजेंसी है जो टीसीएस की तरह का अपना क्वेश्चन फ्रेम करती है। और इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट आदि के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। और अगर आप एक बार सीपीसीटी क्लियर कर लेते हो तो आपकी वैलिडिटी इस कार्ड की, स्कोर कार्ड की 7 साल के लिए वैलिड रहती है ना। और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अभी इसकी मतलब हर 2 महीने में वैकेंसी आती है। अभी जनवरी में आई है, दिसंबर में आई है। तो 29 दिसंबर तक इसकी वैकेंसी है और 16 जनवरी से इसके फॉर्म होंगे। 16, 17, 18 तारीख में इसमें एग्ज़ाम होंगे, है ना। अगर हम आगे बात करें तो इसका एक एग्ज़ाम होता है जो लगभग 2 घंटे का होता है। इसमें 75 क्वेश्चन रहते हैं, 75 मिनट के। सब ऑब्जेक्टिव बेस के रहते हैं 4 क्वेश्चन। और क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रहते हैं, यानी 75 नंबर का 50% होगा, लगभग 37.5। तो इसको 37.5 न करके 38%, मतलब 38 नंबर अगर आप लाते हो तो आप एग्ज़ाम में क्लियर कर जाओगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आगे हम बात करें अगर तो फिर उसके बाद होता है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में 15 मिनट तक चलता है। इसी तरह हिंदी में 15 मिनट तक चलता है। हिंदी में आप 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, एक होती है रेमिंगटन गर्ल और एक होती कीर्तिदेव। और यदि इन दोनों में से किसी को भी आप चूज़ कर सकते हैं। आप फॉर्म भरते हैं तब इस चीज़ को देख लेते हैं। और मिनिमम स्पीड चाहिए रहती है आपको क्वालिफाई करने के लिए 30 वर्ड पर मिनट और 20 वर्ड पर मिनट। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में, या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। और जितनी स्पीड जितनी अच्छी होगी स्कोर कार्ड में उतने ज़्यादा मार्क मिलेंगे। लेकिन एक बात ये भी है, अभी बताऊंगा आपको वो चीज़। चल छोड़ो, अब फिर बात करते हैं इस बारे में। तो एक चीज़ इसमें लिखा है कि एग्ज़ाम से पहले 10 मिनट एक मॉक टाइप एक होता है कि आप कैसे कैसे टाइपिंग करना है। तो आप उसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि कीबोर्ड कैसा है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, ईटीसी, है ना। आगे बात करते हैं हम। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था उसमें, आप चलो ठीक है मैं भी बता देता हूँ। इसमें एक पेपर होता है 75 नंबर का, ठीक हो। 75 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें 23 नंबर का आता है आपको ना कंप्यूटर, सॉरी इस कंप्यूटर नहीं अपना बाकी और चीज़, मतलब कि इसमें आता है एक पैसेज आता है। और मैथ रीजनिंग आता है 5 नंबर का। और 5 नंबर का जीएस आता है। और 5 कुछ नंबर का आपका आता है ये अपना क्या बोलते हैं पैसेज। 5 5 अभी आगे मैंने सब कुछ मेंशन किया है आपको। और बाकी 52 नंबर का आता है आपका कंप्यूटर। तो अगर आप इसमें 75 में से मान के चलो अगर आप 65 नंबर ले आते हो तो कहीं कहीं एग्ज़ाम मतलब ऐसा जैसे अपना क्या बोलते हैं हम, ये जिला अब डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकलती है। उसमें सिर्फ इसका स्कोर के माध्यम से आप ये अगर इसमें स्कोर आपने ज़्यादा किया है तो आप इसके माध्यम से जॉब ले सकते हैं संविदा के बेस पे, है ना। अगर हम आगे बात करें तो सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस कुछ ऐसा है कि एमसीक्यू बेस में 6 एरिया कवर किया रहता है कंप्यूटर बेसिस पे। कंप्यूटर में नॉलेज, बेसिक नॉलेज पूछते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट और एमएस ऑफिस के बारे में, है ना। कीबोर्ड शॉर्टकट, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, नोटपैड, ये सब कुछ, है ना। और जनरल आईटी स्किल्स होता है, इंटरनेट, ईमेल ब्राउजिंग, साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स और रीडिंग इंग्लिश। और इसमें एक चीज़ और आता है, नेटवर्क ज़्यादा आता है इसमें। और एक आता है इंटरनेट। 2 चीज़ इसमें ज़्यादा आती पूछती है ना। अगर हम आगे बात करें तो मैथ रीजनिंग में तो बेसिक रहता है, उसमें कुछ एडवांस का नहीं आता। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, सिंपल
और रीजनिंग में भी ऐसी सीरीज एनालॉजी लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और एमपी मतलब अपना क्या बोलते हैं जीके में भी करंट अफेयर्स बेसिक जीके खासकर एमपी से रिलेटेड। और डिटेल सिलेबस के लिए मैं आपको पीडीएफ डाउन दे दूंगा इसी पे। और प्रिपरेशन कैसे करना है इस बारे में हम आपको बताऊंगा। तो रोज़ आप अगर आपका CPCT 16 तारीख में या कम आज से मतलब फॉर्म भर दिया, आप लगभग 10-15 दिन है, तो आप कम से कम रोज़ 4 से 5 घंटा समय दें और पहले से हम कमजोर टॉपिक्स को देखें। खैर ज़्यादातर आप मैथ रीजनिंग को आप ऐसा है थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उसमें भी निकल जाएगा। बाकी मैं कंप्यूटर के लिए मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है और कैसा करना है, मैंने कैसे अच्छा स्कोर किया था वो भी बताऊंगा। 1 महीने के लिए आप MCQ सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि आप CPCT की ऑफिशियल वैकेंसी पे जाओगे या फिर वहाँ नहीं जाओगे तो मैं आपको ये मेरे ग्रुप का लिंक भी मेंशन कर दूंगा यहाँ टेलीग्राम पे। तो उसमें आपको मैं सर्टिफिकेट वो क्या बोलते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दूंगा। तो आप पहले पूरे लगभग 3 साल के क्वेश्चन लगा सकती हैं आप, उसमें आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं एग्जाम में। तो उसको करने के बाद आपको एक आइडिया कैसे कैसे क्या करना है ना। और अगर हम आगे बात करें, ये अपना हो गया। फिर अगर हम बात करें MCQ बेस पे तो लूसेंट कंप्यूटर की बुक आती है, अरिहंत की जी के आती है और RS अग्रवाल, इनसे लेकिन इनसे मत करो, मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, ये बहुत ज़रूरी, कई कई चीज़ रिपीट कर देता है सीधे। डेली 50 से 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट भी आपको उसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं। और इसके मॉक की ज़रूरत नहीं रहती वैसे, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बेस पे रहता है, कोई स्पीड का इशू भी नहीं रहता इसमें तो। और अपना इंग्लिश टाइपिंग, अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको कंप्यूटर के लिए कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो एक आती है, आपने किसी के आपका कोई दोस्त हो या कोई हो जो ITI करते हैं लोग, ITI किससे, कोपा से, है ना, कोपा से ITI करते हैं, तो उनकी एक बुक आती है कोपा की। वो किताब आप पढ़ोगे तो उससे बहुत क्वेश्चन आपको डिक्टो मिलेंगे उसी से। और इसके अलावा या तो ये आपके पास ये नहीं हो पा रहा ना, तो फिर आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि एक परीक्षा मंथन आती है, इसके इससे भी आप पढ़ के अपना आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो कंप्यूटर में। अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका PDF का लिंक दे दूंगा, मैं मतलब PDF डाल दूंगा। तो आप अगर चाहो तो आप इसमें मैसेज कर देना या फिर कमेंट कर देना कि आपको क्या चाहिए, मैं उसमें सब कुछ कर दूंगा, है ना। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि टाइपिंग में स्पीड कैसे लाएं, स्पीड, है ना। तो इसके लिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से, देखो 1 मिनट, देखो पहली चीज़, है ना, एक यदि स्पीड लाना है आपको तो एक आती है इंडिया टाइपिंग। तो आप गूगल करोगे इंडिया टाइपिंग गूगल पे, उसमें पहली लिंक आएगी, पहली लिंक के माध्यम से आप उसमें सब कुछ दिया रहता है। मैं उसकी स्लाइड लेके नहीं आया, नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बता देता कि इसमें कैसे कैसे क्या करना रहता है। इसके माध्यम से अगर आप करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह उसमें अपना रेमिंगटन गैलरी रहता है ना, जी भी आपका रहता है। इसमें भी आपको पूरा प्रैक्टिस बता देते हैं। जैसे माना कि चलो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इसमें रहता है, जैसे एक अपना कीबोर्ड है ना, एक ऊपर की रो ऐसी है, जैसे इसमें लिखा ASDFGHJKL ऐसा रहता है। तो जैसे ये अपनी हो गई सबसे छोटी फिंगर, फिर तो उसके बाद फिर ये मिडल पे और फिर ये तर्जनी, इस पे उंगली ये रखती हैं। तो उसमें ऐसा सब कुछ मतलब ऐसे हिंट करके देती हैं कि इसमें आपको कैसे कैसे करना है। तो उसका आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आप सीख जाओगे उसके माध्यम से। और इसी तरह आप हिंदी का सीख जाओगे, है ना, हिंदी में भी बताते हैं इससे किससे क्या चीज़ बनता है, पूरा बता देते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में ना आए तो मैं आपको अपना स्क्रीनशॉट इस पर डाल दूँगा। फिर अगर फिर ये अब मैंने अभी आपको बताया था इस बारे में, 75 नंबर का होता है एक, हर क्वेश्चन के लिए 75 अंक मिलते हैं। ये शायद मैंने करवा दिया आपको, है ना, चलो ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, अगर आप दिव्यांग हो तो आपको 100 मिनट मिलेंगे और नॉर्मल कैंडिडेट को 75 मिनट मिलते हैं। 4 क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन में माइनस मार्किंग नहीं होती, 50% लाने रहते हैं। और ये अपना कंप्यूटर में पूछते हैं क्या क्या टॉपिक है।
और इंग्लिश 15 मिनट में होती है, ऐसा ही कुछ है ना। अब ये मेरा स्कोर कार्ड है, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अपनी प्राइवेसी के लिए इसको हटा दिया था क्योंकि इसमें मेरी एड्रेस और ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ थी, इसलिए। तो मैंने कैसे कैसे स्कोर किया था मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक मिनट, जूम कर रहा हूँ मैं इसको। देखो, मैंने अपना स्कोर अच्छा किया था कैसे कि 70 नंबर मेरे आए थे 75 में से, और ये मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था। और कई कई एग्ज़ाम जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकली थी, उसमें मेरा कई जगह मेरिट में नाम भी आया था पहले, बट मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे संविदा बेस पे जॉब नहीं चाहिए थी। इसी तरह मेरी हिंदी में इंग्लिश में अंग्रेजी में टाइपिंग अच्छी आई थी और हिंदी भी अच्छी आई थी, क्योंकि मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूँ इस चीज़ में। दोनों तीनों चीज़ क्वालिफाइड हो गया तो मेरा कई जगह मेरा मेरिट में भी नाम आया है। तो ऐसा ही आपको स्कोर कार्ड देखने के लिए मिलेगा, आपको बता रहा हूँ मैं। ऐसा ये स्कोर कार्ड अपना जैसे एएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसी में अभी डलवाया था कि आप इसको मेंशन कीजिए अपना स्कोर कार्ड। तो ये अपना एक पूरा ऐसा स्कोर कार्ड रहता है ये अपना, तो इसको अपन को हमेशा ही वैलिड रहता है। इसकी वैलिडिटी हमेशा कितनी साल होती है? 7 साल। 7 साल के लिए ये वैलिड रहता है। फिर अगर हम आगे इसकी बात करें तो सीपीसीटी किस किस चीज़ों में पूछती हैं, तो एक चीज़ रहती है डाटा एंट्री ऑपरेटर है ना। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर अपना जिला कलेक्ट्रेट रहता है, उसी में मांगते हैं। ये संविदा बेस पे रहती है, इसकी लगभग 22,000 सैलरी रहती है। अगर आपके पास सीपीसीटी है और थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, प्राइवेट हो या कुछ में भी हो, तो आप इसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें आगे, तो दूसरा नंबर का आता है MPSEB की तरफ से ग्रुप 4। इस एग्ज़ाम में भी सीपीसीटी मांगते हैं। और तीसरी चीज़ रहती है कि अपना एएसआई, MP ASI। और कई जगह ऐसा निकलते हैं, जैसे एक रहता है, हाँ, एक चौथा नंबर का आता है बिजली ऑफिस का। इसमें भी आपको सीपीसीटी मांगते हैं। और बाकी फिर कई कई जैसे अभी जैसे कई वैकेंसी निकलती हैं, जैसे ग्रुप A, ग्रुप 2, सब ग्रुप 2 है ना। तो इनमें भी सीपीसीटी की वैल्यू मतलब मांगते हैं कि आपको सीपीसीटी हो तो कर सकते हैं इसमें, लेकिन वैकेंसी कम रहती है, बट एलिजिबल रहते हैं अगर आपके पास सीपीसीटी है तो। और इसके बाद ये भी चीज़ हो गई। और मैंने क्या क्या बताया था आपको, एक मिनट, और क्या क्या क्वेश्चन थे आपको पूरा क्लियर करना है। देखो, एक चीज़ मैंने बताई थी कैसे कैसे क्या करना है आपको। लूसेंट की बुक लेनी है, या फिर लूसेंट की नहीं, मित्रों अपन ने कौन कौन सी बात कर ली थी अभी, कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम करना है, मतलब कैसे क्या स्कोर करना है, वो आपको बता दिया था मैंने कि आपका ये अपना कंप्यूटर को एक बुक आती कोपा की बोले, या फिर परीक्षा मंथन, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप 52 नंबर में से कंप्यूटर में कम से कम 40-45 नंबर ला सकते हो। और बाकी वो 23 नंबर का क्वेश्चन रहता है, वो तो बहुत ईजी रहता है। उसमें तो आप कम से कम लगभग 18 के ऊपर ही नंबर स्कोर कर सकते हो आप 23 में से। और फिर मैंने ये भी बताया आपको किस किस एग्ज़ाम में काम आता है। तो अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट रहता है पूरा कलेक्ट्रेट का, और ASI, CPC क्या बोलते हैं काम बिजली ऑफिस में, और ग्रुप 4 वगैरह और भी एग्ज़ाम है उनमें भी ये लगता है। और कहीं कहीं कंपनी ऐसी रहती है जिनको टाइपिंग की ज़रूरत रहती है, तो आप ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप डायरेक्ट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास CPCT है तो बिना एग्ज़ाम के एग्ज़ाम कैसे हो सकता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप उसमें एग्ज़ाम में अच्छा से स्कोर कर सकते हो, तो मतलब उसमें 75 में से आपको 65 नंबर हैं, तो आपको डायरेक्ट बिना एग्ज़ाम के आपकी जॉब मिल सकती है 100%। खैर उसमें भी मेरिट बनती है, लेकिन कोशिश ये करें कि आप उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और हिंदी के लिए मैंने बता दी, हिंदी के टाइपिंग, इंग्लिश के लिए भी टाइपिंग लानी है। डेली आप कम से कम 30 मिनट सुबह या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को कीजिए। आपकी डेली स्पीड करोगे तो आपकी 10 दिन में स्पीड आ जाएगी पूरी। और एक बात ये है कि ये CPCT अभी MP सचिव की वैकेंसी आने वाली है, तो CPCT जिसके पास है सर कोई वो फॉर्म भर सकता है। तो इसकी वजह से काफ़ी कंपटीशन कम होगा। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी MP ASI का पेपर हुआ था, तो उसके फॉर्म डले थे कितने, 30,000। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, 30,000 फॉर्म डले थे इसके। इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने बोला था कि आप CPCT का स्कोर कार्ड अपलोड कीजिए, तो इन्होंने CPCT का स्कोर कार्ड अभी मांगा,
लेकिन कई कई लोग इतने रहते हैं कि वो क्या करते हैं, CPCT की जगह और कुछ डाल देते, फिर भी एग्ज़ाम देने चल जाते कि बात कि हम कुछ कर के अंदर हो जाएंगे। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो लोगों के पास अभी कम से कम 25 से 28 हज़ार हैं जिनके पास अभी CPCT, अभी उतना कंपटीशन नहीं है। जिस दिन इन सब लोगों के पास 1 लाख लोगों के पास हो जाएगा ना, उस दिन कंपटीशन बढ़ेगा। तो अभी भी आप कोशिश कीजिए कि इसको लेने की, कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले सकें। इससे बहुत कंपटीशन कम हो जाता है। और बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, CPCT बहुत अच्छी एक सर्टिफिकेट रहता है आपके पास कंप्यूटर का। तो बढ़िया आप तैयारी कीजिए, और आपको कुछ भी लगे कि क्या क्या पूछना है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना मुझे नीचे, मैं आपको पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको PDF की ज़रूरत हो उन दोनों किताबों की, तो मैं आपको PDF मेरा टेलीग्राम का ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, उसमें सब मिल जाएगा आपको। और बढ़िया मन लगा के पढ़िए। 16-17 तारीख में पेपर है, तो इसके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे अपने 12 तारीख में। बाकी करिए आप तैयारी, और कोशिश ये कीजिए। मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आप कि अभी आपके पास हो तो एक आता है इंटर का बटन, ऐसा कुछ बड़ा वाला, तो आप कोशिश करें सिर्फ इतना छोटा वाला इंटर का बटन आता है वो वाला कीबोर्ड आप यूज करें, है ना। या फिर इतना तो करें। और अगर आपके पास यदि पॉसिबल हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैप IITs का एग्ज़ाम करवाती है ना, तो ये क्या करती है हमेशा, डेल या फिर एसर, ये दोनों कंपनी के लेफ्ट कीबोर्ड को प्रेफर करती। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो पाए तो आप एक कीबोर्ड को ले सकते हैं, 200-300 रुपये में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी। तो आप इसके माध्यम से करोगे तो हाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़िया है दोस्तों, वीडियो में अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मैंने आपको सब कुछ डाउट क्लियर कराएंगे। अगर इसके बाद भी कुछ रह गए हो तो आप मुझे मेंशन करें कमेंट पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।